हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लेसन 2 एक्सरसाइज 2.2 के सम सॉल्व करना सीखेंगे। उसके पहले हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सीखना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial px x square plus px plus c, then sum of the coefficient alpha plus beta is equal to minus b upon a and product of the coefficient alpha multiplied beta is equal to c upon a, जहाँ a, b और c पोलिनोमियल्स के कोफिशिएंट है। आप देख सकते हो a, b और c। सपोज दैट कोई पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो इसमें a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 6 होगा। इन फॉर्मूला का यूज हम एक्सरसाइज 2.2 के सम को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। हम एग्जाम्पल 2 सॉल्व करना सीखेंगे। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले इस पोलिनोमियल का जीरो निकालेंगे और फिर जो इसके पहले हमने फॉर्मूला देखा उसको वेरीफाई करेंगे, मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट को वेरीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको स्प्लिटिंग मेथड से हम फैक्टराइज करेंगे। तो 10 का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 एंड 5 टू द 10 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 if px equal to 0 then zero यहाँ पे x के 2 वैल्यू निकल रहे हैं, मीन्स इस पोलिनोमियल के 2 जीरोस इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है उसको वेरीफाई करते हैं।
यहाँ पे हम इस पॉलिनोमियल का ए, बी और सी 1, 7 और 10 देख रहे हैं। तो इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज -2 और -5 है। इफ अल्फा इक्वल टू -2 and beta equal to -5, then alpha plus beta equal to -2 plus -5 is equal to -7. And according to relationship between 0 and coefficient, alpha plus beta equal to -b upon a, and -b is -7 and a equal to 1 equal to -7, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है, इसलिए ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। हमारे जीरो -2 और -5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 10 आता है। और सी अपॉन ए के अकॉर्डिंग सी इक्वल टू 10 एन ए इक्वल टू 1, तो 10 अपॉन ए, इसलिए अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए वेरीफाइड होता है। एग्जाम्पल थर्ड में भी पॉलिनोमियल x² - 3 दिया हुआ है। इसके जीरो फाइंड करके जीरोस के कोएफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। पहले इस पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे। ये पॉलिनोमियल a² - b² फॉर्म में है। a² - b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। इसको x² - √3 द होल स्क्वायर में हम लिख सकते हैं। ये x प्लस √3 इंटू x माइनस √3 इस तरह से इस पॉलिनोमियल के 0, √3 एंड -√3 आएंगे। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ए, बी और सी हम क्या लेंगे। इस पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x² प्लस 0x माइनस 3। इसके अकॉर्डिंग a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -3।
दोनों कोफिशिएंट को अगर हम प्लस करते हैं तो 0 आता है, एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन ए होता है, जहाँ बी 0 है इसलिए माइनस 0 अपन ए 1 इक्वल टू 0, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन ए वेरीफाइड हो गया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाइड करने हैं। यहाँ अल्फा और बीटा को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 आता है, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए भी होता है, सी इक्वल टू -3 है, फिर -3 अपॉन 1, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए वेरीफाइड हो गया। अब इन सब एग्जाम्पल के हेल्प से हम एक्सरसाइज 2.2 के सम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस पोलिनोमियल का हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसका फैक्टर x - 2 x + 4 आएगा। इफ px = 0 देन x - 2 मल्टीप्लाई x + 4 = also 0, then x - 2 = 0 and x = 2, and in second term x + 4 = 0 and x = -4. So zeros of polynomials are 2 and -4. Now sum of the polynomial alpha plus beta = 2 plus -4 is equal to -2.
and we know that alpha plus beta is equal to minus b upon a and b equal to minus 2, a equal to 1, then minus b upon a is equal to also minus 2. So alpha plus beta is equal to minus b upon a verified. Now product of zeros, alpha multiply beta is equal to 2 multiply minus 4 is equal to minus 8 and alpha plus beta is equal to c upon a, then c is minus 8, a is 1 and c upon a is equal to minus 8 upon 1 is equal to minus 8, then alpha plus beta is equal to minus 8 and c upon a is equal to also minus 8. So alpha plus beta is equal to c upon a verified. In second sum, polynomials is 4s square minus 4s plus 1. इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करते हैं. इसका फैक्टर 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 आता है, इसलिए s इक्वल टू हाफ एंड हाफ s इक्वल टू हाफ आता है. इसलिए इस पोलिनोमियल का 0 1/2 एंड 1/2 होगा. जब हम सम ऑफ जीरो निकालते हैं 1 + 2 + 1 + 2 इज इक्वल टू 1 आता है और माइनस बी अपन ए निकालते हैं तो b इसका -4 है, इसलिए -4 माइनस मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा और a इसका 4 है, देन 4/4 इज इक्वल टू 1. इसलिए हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपन ए दोनों इक्वल है, इसलिए ये वेरीफाइड हो जाता है. अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखते हैं. देन अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई हाफ इक्वल टू 1/4 और c अपन ए अगर हम देखते हैं तो c 1 है और a 4 है, इसलिए ये भी 1/4 आता है. इस तरह से अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c अपन ए वेरीफाइड हो जाता है. अब क्वेश्चन नंबर 3 का पोलिनोमियल है 6x² - 3 - 7x. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c होता है, इसलिए 7x को हम एज ए मिडिल टर्म यूज करेंगे और इसको इस तरह से रीअरेंज कर लेंगे. 6x² - 7x - 3. अब इसको स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे तो इसका फैक्टर 3x + 1 2x - 1 होता है. If px = 0 then 3x + 1 × 2x - 3 is equal to also 0. और उसके हेल्प से हम दोनों जीरो निकालते हैं तो x का वैल्यू -1/3 और 3/2 आता है. इस तरह से इस पॉलिनोमियल के जीरो -1/3 और 3/2 है. अब हम सम ऑफ जीरो निकालते हैं तो -1/3 + 3/2 = 7/6 आता है. इस पॉलिनोमियल का a6 b -7 और c -3 है, इसलिए जब हम -b/a निकालते हैं तो 7/6 आता है जो कि अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है. इसलिए प्रूफ हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं तो -1/3 × 3/2 करते हैं तो -1/2 आता है. इसका c -3 है और a 6 है, देन -3/6 इज इक्वल टू -1/2. तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a वेरीफाइड हो जाता है. इन क्वेश्चन नंबर 4 पोलिनोमियल इज 4u² + 8u. इसको फैक्टराइज करते हैं तो इसके में 2 फैक्टर्स मिलते हैं 4u एंड u + 2. इसके अकॉर्डिंग हमें 2 जीरोज मिलते हैं एंड 4u = 0 देन u = 0 एंड u = -2. अब इसके जो फॉर्मूला है उसको वेरीफाइड करते हैं. देन अल्फा प्लस बीटा = 0 + -2 = -2 and -b/a. b is 8 and a is 4,
then minus 8 upon 4 equal to minus 2. So alpha plus beta is equal to minus b upon a verified. Now product of 0, 0 multiply minus 2 is equal to 0. C upon a is equal to also 0 upon 4 is equal to 0. So alpha multiply beta is equal to C upon a verified. Now question number 5, polynomial is t square minus 15. इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पे फैक्टराइज करते हैं तो t प्लस रूट 15 एंड t माइनस रूट 15 इसका फैक्टर आता है. इसके अकॉर्डिंग हमें 2 जीरोज मिलते हैं, माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15. अब अल्फा प्लस बीटा को प्लस करते हैं तो 0 आता है और माइनस बी अपॉन ए भी 0 आता है क्योंकि इस पोलिनोमियल का b 0 और a 1 है. अब अल्फा प्लस बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 15 एंड 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है. c अपॉन ए भी माइनस 15 आता है, इसलिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए वेरीफाइड हो जाता है. इन क्वेश्चन नंबर 6 पोलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. यहाँ पे a 3 b माइनस 1 c माइनस 4 है. इस पोलिनोमियल को हम फैक्टराइज करते हैं तो 3x माइनस 4 और x माइनस 1 इसके फैक्टर आते हैं और इसके जीरोस निकालते हैं तो 4/3 और माइनस 1 आता है. अब दोनों जीरोस को का हम सम करते हैं तो 1/3 आता है और माइनस बी अपॉन ए भी 1/3 आता है. इसलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए वेरीफाइड हो जाता है. अब दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/3 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4/3 और c अपॉन ए भी माइनस 4/3 आता है. इस तरह से अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए वेरीफाई हो जाता है. इस तरह से लेसन 2 का एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. In question number 1, find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zero respectively. यहाँ पे sum of 0 and product of 0 दिया हुआ है जिसके हेल्प से हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है. यहाँ भी हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए का यूज करेंगे और उसके हेल्प से ही हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करेंगे. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू ऑल्सो 1/4. यहाँ माइनस बी इक्वल टू 1 देन बी इक्वल टू माइनस 1 एंड ए इक्वल टू 4. अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू माइनस 1 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. बट यहाँ पे सिर्फ -1 दिया हुआ है देन c अपॉन ए इक्वल टू -1. इस a का वैल्यू अगर यहाँ पे हम डालते हैं देन c अपॉन 4 इक्वल टू -1 देन c इक्वल टू -4. अब हमें b, a और c तीनों मिल गया है. इसके हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रिप्रेजेंट करेंगे. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का प्लॉटिंग होता है ax² प्लस bx प्लस c. यहाँ a का वैल्यू 4x² प्लस b का वैल्यू -1 मल्टीप्लाई x प्लस
c का वैल्यू -4 इज इक्वल टू 4x² -x -4, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5 हो गया। In question 2, alpha plus beta is equal to √2 and minus b upon a is equal to also √2. Then minus b equal to √2a, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। अब हम एल्फा मल्टीप्लाई बीटा के हेल्प से a का वैल्यू निकालेंगे और उसको इस इक्वेशन में डालेंगे। एल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 1/3, दिस इज, but alpha multiply beta equal to c upon a, therefore c upon a equal to 1/3, therefore c is equal to 1 and a equal to 3. Now put the value of a in equation 1. So b equal to -√2 multiply 3 is equal to -3√2. अब हमारे पास c, a और b तीनों का वैल्यू आ गया है, जिसको हम पॉलिनोमियल ax² + bx + c में डालेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। सो a का वैल्यू 3 है तो 3x² प्लस b का वैल्यू -3√2x, c का वैल्यू 1, तो जो इक्वेशन में मिला वो 3x² - 3√2x + 1 होगा। इन क्वेश्चन नंबर 3, sum of zeros equal to 0 and product of zeros equal to √5. So alpha plus beta is equal to 0 and minus b upon a is equal to 0, therefore minus b equal to 0. Alpha multiply beta is equal to √5, so c upon a is equal to also √5. We can take here for denominator 1 also. So c is equal to √5 and a equal to 1. अब हमें b, c और a का वैल्यू मिल गया है। इसके बेस पे हम पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ax² + bx + c, a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसको यहाँ पे डालेंगे। b का वैल्यू 0 है, इसे 0 डालेंगे और c का वैल्यू √5 है, इसे √5 डालेंगे। b 0 है, इसलिए x के साथ जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हम यहाँ इक्वेशन में इसको नहीं रखेंगे। इसलिए जो हमारा पॉलिनोमियल है वो x² + √5 होगा। इन क्वेश्चन नंबर 4, sum of 0 is equal to 1. So alpha plus beta is equal to 1 and minus b upon a is equal to also 1. Therefore minus b is equal to 1 and a is equal to also 1. Product of 0 is equal to 1. So c upon a is equal to 1. Here c is equal to 1 and a is equal to also 1. Now put the value of a, b, c in this polynomial ax² + bx + c. Here b is equal to -1, a is equal to 1 and c is equal to 1. So x² - x + 1. In question number 5, sum of 0 is equal to -1/4. So minus b upon a is equal to -1/4, minus b is equal to -1, so b is equal to 1 and a is equal to 4. Product of 0 is equal to 1/4. So c upon a is equal to 1/4. Here c is equal to 1 and a is equal to 4. Now put the value of a, b, c in polynomial. So a is equal to 4. So 4x², b equal to 1, then plus x, and c is equal to 1 and plus 1. So this polynomial is 4x² plus x plus 1. In question number 6, sum of zeros is equal to 4, then minus b upon a is equal to 4. So minus b is equal to 4a and b is equal to -4a.
अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हेल्प से सी का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ उसको डालेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 एंड सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, सी इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू ऑल्सो 1। अभी ए का वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे एंड वी इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -4। अब हमें बी का वैल्यू, सी का वैल्यू और ए का वैल्यू मिल गया। तो अब हम पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करेंगे। देन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए इज इक्वल टू 1, सो एक्स स्क्वायर, बी इज इक्वल टू -4, तो -4x एंड सी इक्वल टू 1, सो 1, सो सी एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल फाइंड हो गया। अब लेसन 2 का एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम लेसन 3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी जानना है, उसके जीरोस के बीच में और कुछ फॉर्मूला है उनमें क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में जानेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax³ bx square plus cx plus d. Number of zero of cubic polynomials can be 3. Zero of cubic polynomials can be said as alpha, beta and gamma. Now relation between zero of cubic polynomial and its coefficient. If coefficient are a, b, c and d, then alpha plus beta plus gamma is equal to -b upon a. Alpha multiply beta plus beta multiply gamma plus gamma multiply alpha is equal to c upon a. Alpha multiply beta multiply gamma is equal to -d upon a. अब एग्जाम्पल 5 में वेरीफाई करना है कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके जीरो दिए हुए हैं, उन जीरो और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप हमने देखा है यहाँ पे, उसको वेरीफाई करना है। एग्जाम्पल 5 के जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3 -1 एंड -1/3 है और हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x³ -5x² -11x -3 है। तो अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1 एंड गामा इक्वल टू -1/3, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू -11 एंड d इक्वल टू -3। अब हमें वेरीफाई करना है कोफिशिएंट ऑफ एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स का रिलेशन। देन फर्स्ट रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। सबसे पहले हम LHS का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखते हैं कि इसका वैल्यू 5/3 आता है। फिर हम RHS का -b/a का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसमें भी 5/3 आता है, इसलिए LHS और RHS दोनों इक्वल है, इस तरह से ये रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। सेम सेकेंड रिलेशनशिप है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस गामा मल्टीप्लाई अल्फा इज इक्वल टू c/a। यहाँ भी हम अल्फा बीटा और गामा के वैल्यू दे करके LHS को सॉल्व करते हैं, तो उसका वैल्यू -11/3 आता है और इसका RHS c/a है, तो उसका वैल्यू भी -11/3 आता है। इस तरह से LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, इसलिए ये रिलेशनशिप भी वेरीफाइड हो जाता है। थर्ड रिलेशन है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा इज इक्वल टू -d/a। तो फिर से हम RHS और LHS दोनों सॉल्व करते हैं। LHS में अल्फा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका वैल्यू 1 आता है और RHS में -d/a का वैल्यू भी 1 आता है। इस तरह से LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया और ये रिलेशनशिप भी वेरीफाइड हो जाता है। इस तरह से ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड सम, जीरो या पॉलिनोमियल से रिलेटेड सम सारे कंप्लीट हुए। अब हमें पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखना है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी।